नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 26 अप्रैल के महत्वपूर्ण समसामयिकी करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो स्पेशल HSSC, SSC, रेलवे और बैंक। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप आदि पर शेयर करें। आज हम 26 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और जीके के टॉपिक में बारे में बात करेंगे। हो जाएं तैयार। करंट अफेयर और जीके को नस्तनाबूद करने के लिए अपने माता पिता की फ़िक्र को फ़ख्र में बदलने के लिए अपनी पेन कॉपी साथ में लेके बैठें। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे कामयाबी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत तो सुखी होगी जिसका संघर्ष है जारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई पर व्यस्त रहना। जब आपको दिखे कि आपकी मंजिल करीब है तो आप ज़बरदस्त तैयारी करें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त इस प्रकार हो जाएं, इस प्रकार पागल हो जाएं जिस प्रकार राधा श्री कृष्ण के लिए पागल हो गई थी और श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दे दिए थे। इसी प्रकार अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य के प्रति ऐसे मगन हो जाएं कि आपको बस एक आपको लक्ष्य ही दिखाई दे, आपको कुछ दिखाई ना दे। तो शुरू करते हैं। आज 26 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट न्यूज क्या बनी है जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को हम आपको पूर्ण बताएंगे और आपको इस प्रकार बताएंगे कि इस टॉपिक से क्या क्या किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो पहली न्यूज हमारे रैंकिंग रिपोर्ट और इंडेक्स से पहली न्यूज क्या बनी है? भारतीय शासन 2026 तक 100 अरब डॉलर के राजस्व तक पहुंच जाएगा। तो भारतीय शासन 2026 तक कितने अरब डॉलर के राजस्व तक पहुंच जाएगा? तो इसका उत्तर होगा 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। चराता जिनोवा इंडिया सास रिपोर्ट, तो ये कौन जारी करता है? चराता जिनोवा इंडिया सास रिपोर्ट 2022 के संस्करण के अनुसार इंडिया सास ग्लोबल पैकिंग ऑर्डर के माध्यम से पेंचिंग भारतीय सास एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर उद्योग 2026 तक 100 बिलियन के राजस्व पर आने के लिए तैयार है। तो दूसरी खबर क्या है? सरकार ने 2022-23 के लिए 328 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पाद का लक्ष्य रखा है। तो ये खबर अति महत्वपूर्ण हो जाती है। 2022-23 के लिए भारत सरकार ने कितना खाद्यान्न उत्पाद का लक्ष्य रखा है? तो इसका उत्तर होगा 328 मिलियन मेट्रिक टन। सरकार ने 2022-23 के लिए 328 मिलियन टन खाद्य उत्पादन लक्ष्य की घोषणा की है। लक्ष्य की घोषणा अप्रैल 2022 में कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन खरीफ अभियान में की गई थी। तो यहाँ एक प्रश्न ये भी बन सकता है, कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा खरीफ अभियान। क्या नाम है? खरीफ अभियान है। खरीफ का खाद्यान्न उत्पादक मूल्य 163.15 मिलियन टन पर निर्धारित किया गया है, जबकि रबी खाद्यान्न उत्पादक टन 164 मिलियन टन रखा गया है। तो ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि खरीफ का कितने लक्ष्य रखा गया है? तो 163.15 मिलियन टन और जबकि रबी का 164.85। और टोटल पूछे तो टोटल 2022-23 के लिए खाद्यान्न जो लक्ष्य रखा है वह 328 का रखा गया है। तीसरी खबर क्या बनी है? RBI ने त्रैमासिक औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण शुरू किया है। तो किसके द्वारा त्रैमासिक औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर होगा RBI के द्वारा। RBI ने अप्रैल-जून 2022 के संदर्भ अवधि के लिए देश में विनिर्माण क्षेत्र में तिमाही औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण का कौन से नंबर का? तो उत्तर होगा 98 दौर 2022 अप्रैल
में शुरू किया गया है? कौन से नंबर का किया गया है? त्रैमासिक औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण 98 नंबर का। सर्वेक्षण 2022-23 की पहली तिमाही के लिए कारोबारी धरना और आगामी तिमाही जुलाई सितंबर 2022-23 की अवधि के लिए अपेक्षाओं का आकलन करता है। सर्वेक्षण विनिर्माण के क्षेत्र में प्रदर्शन में उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अब जान लेते हैं इम्पोर्टेंट इंडिया की डिफरेंट रैंक क्या रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी में भारत की जो रैंक रही है वह रही है 43वें नंबर की, और टॉप में रहा है यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। हेनले पासपोर्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। हेनले पासपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या रही है, तो आपको ध्यान रखना है हेनले पासपोर्ट 2022 इंडेक्स में भारत की रैंक 83 भी रही है। टॉप पर जापान और सिंगापुर रहा है। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स सीपीआई 2021 में भारत की रैंक क्या रही है, तो 85 रही है। टॉप पर डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड रहे हैं। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में भारत टॉप पे रहा है, पहले नंबर पर। ईआईयू में एआईयूज डेमोक्रेसी इंडेक्स लोकतंत्र में भारत की जो रैंक रही है वह 40वीं रही है, और पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 में मुंबई 5वें स्थान पर आया है, बेंगलुरु 10वें स्थान पर आया है, और दिल्ली 11वें स्थान पर आई है। पहले की बात करें तो इस्तांबुल टर्की सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट बिजी पाया गया है। तो ये हमारी रहे रिवीजन पॉइंट भारत की रैंक 2020-21 में। तो अगली खबर क्या है? जो अगली खबर बनी है वो अपॉइंटमेंट से बनी है, नियुक्तियों से। तो सुमन बेरी राजीव कुमार की जगह नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये न्यूज़ ट्रिपल स्टार वाली हो जाती है। तो राजीव कुमार के स्थान पर नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका उत्तर होगा सुमन बेरी। कौन किए गए हैं? सुमन बेरी किए गए हैं। और सुमन बेरी को 1 मई 2022 से नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा, और ये अपना कार्यकाल 1 मई से ही संभालने वाले हैं। राजीव कुमार के पद के हटने के बाद उनकी नियुक्ति हुई है। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हैं। वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार थे, और लेकिन अब सुमन बेरी बन चुके हैं, और इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं, और प्रेजेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर काम करती है। तो ये खबर ट्रिपल स्टार वाली हो जाती है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका उत्तर होगा सुमन बेरी। तो दूसरी खबर क्या बनी है नियुक्ति से? दूसरी खबर बनी है आदित्य बिरला कैपिटल में आईसीआईसीआई बैंक की विशाखा मूले को अगले सीईओ नियुक्त किया है। तो आदित्य बिरला कैपिटल के नए सीईओ कौन बनी हैं, तो इसका उत्तर होगा विशाखा मूले। विशाखा मूले आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ नियुक्त की गई हैं। इन्होंने अजय श्रीवासन की जगह ली है। तो इनसे पहले अजय श्रीवासन बिरला कैपिटल्स के सीईओ रह चुके हैं। तो तीसरी खबर क्या बनी है? एपी अब्दुल्ला कुट्टी भारतीय हज समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है भी। तो भारतीय हज समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये अब्दुल्ला कुट्टी एपी अब्दुल्ला कुट्टी भारतीय हज समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एपी अब्दुल्ला कुट्टी को भारत की हज समिति के अध्यक्ष रूप में चुना गया है, जबकि पहली बार 2 महिलाओं को इसके उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वो महिलाएं थीं मुन्नावारी बेगम और महफूजा खातून।
अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट। माधवीपुरी बूच को सेबी की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, सेबी की चेयरपर्सन कौन है? तो इसका उत्तर होगा माधवीपुरी बूच। भारत पे के एमडी और डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? याद रखें, भारत पे के वो असनीर ग्रोवर को नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न के नए सीईओ कौन हैं? तो ये अभिषेक सिंह हैं, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न NEGD के चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी कौन नियुक्त की गई है? तो इसका उत्तर होगा मनु कुमार स्तवा। इंटरनेशनल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस की वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है? तो ये बना है वर्ल्ड बैंक पहला। वर्ल्ड बैंक के हेड जुनेद कमल अहमद को बनाया गया है। तब बात करते हैं बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्या खबर बनी है जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पहली खबर है, सिडबी ने महाराष्ट्र को 600 करोड़ रुपए की सहायता के लिए संवैधानिक मंजूरी दी है। तो सिडबी ने किस राज्य को 600 करोड़ रुपए की सहायता देने की संवैधानिक मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर हो जाता है महाराष्ट्र को 600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने भारतीय लघु उद्योग जिसे कहते हैं सिडबी बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने महाराष्ट्र सरकार को सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड के तहत पहली मंजूरी प्रदान की है। सिडबी के बारे में बात करें तो सिडबी का जो गठन है वह 2 अप्रैल 1990 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसके चेयरमैन और एमडी हैं शिवा सुब्रमण्यम रमनन। अब बात करते हैं दूसरी खबर क्या बनी है। भीम यूपीआई यूएई ने न्यू पे टर्मिनल पर लाइव हुआ है। तो भीम यूपीआई यूए में किस पर टर्मिनलों पर लाइव हुआ है? तो न्यू पे पर लाइव हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम रिवीजन पॉइंट के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च टू इनिशिएटिव रिलेटिव टू डिजिटल पेमेंट ऑन मार्च। आरबीआई के द्वारा यूपीआई 123 पे लॉन्च किया गया है। तीसरी खबर क्या बनी है? तीसरी खबर है, आरबीआई ने जारी किए नए नियम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए जुर्माना। तो क्या नियम जारी किए हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए आरबीआई के द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड कंपनियों से कहा है कि वे ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना अवांछित क्रेडिट कार्ड जारी न करें या मौजूदा कार्डों को अपग्रेड न करें। ऐसा नहीं करने पर बिल की कई राशि को दुगना जुर्माना देना होगा। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को जारी रखने के लिए मास्टर निर्देश में आरबीआई ने कहा है कि अवांछित कार्ड जारी करना उन्नयन सख्त वर्जित है। यह निर्देश 1 जुलाई 2022 से प्रभावी हो जाएंगे। आगे बात करते हैं चौथी खबर क्या बनी है। चौथी खबर बनी है, आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई के द्वारा किस पर जुर्माना लगाया गया है? तो इसका उत्तर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया गया है। बात कर लेते हैं पांचवी खबर क्या है। यूबीएस ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर 7 कर दिया है। तो यूबीएस के अनुसार भारत की जीडीपी कितने % घटने का अनुमान लगाया है? तो इसका उत्तर होगा 7%। यूबीएस स्विस फाइनेंशियल एडवाइजर है और जिसकी जीडीपी 7.7 2023 में बताई और जीडीपी 2024 में 6% बताई गई। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट के बारे में। वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत की जो जीडीपी है वह 2022 में
8.7% से 8% रहने का अनुमान लगाया है। एडीबी बैंक के अनुसार भारत की जो जीडीपी 2023 में 7.5 रहने का अनुमान है। और बाकी आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय न्यूज़ क्या है, नीति आयोग ने बैटरी सेविंग नीति को मसौदा जारी किया है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है नीति आयोग वाली। तो क्या खबर है, बैटरी सेविंग नीति का मसौदा किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका उत्तर होगा नीति आयोग के द्वारा बैटरी सेविंग नीति का मसौदा जारी किया गया है। नीति आयोग ने बैटरी सेविंग नीति का मसौदा जारी किया है, जिसके अनुसार पहले चरण के तहत सेविंग बैटरी नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरों को प्राथमिकता दी जाएगी। और दूसरे चरण में राज्यों की राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश, मुख्यालय, 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर जैसे सभी प्रमुख शहरों को कवर किया जाएगा। बड़े शहरों पर दोपहिया और तिपहिया वाहन खंड को महत्व दिया जाएगा। तो दूसरी खबर बनी है, पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो पंचायत राज दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहां पर नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। उन्होंने सावा जिले की पहली पंचायत का दौरा किया, देश भर की सभी ग्राम पंचायतों को संबोधित किया। यात्रा के दौरान मोदी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कई विकास पहलों को उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 3100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत बनिहाल काजीकुंड रोड, याद रखें, बनिहाल काजीकुंड रोड टनल, बनिहाल काजीकुंड रोड टनल का उद्घाटन करेंगे। और 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। तो अब बात कर लेते हैं रिसेंट रिवीजन पॉइंट क्या है। रिसेंट माननीय प्रधानमंत्री ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए कहाँ स्थापित किया है? तो ये है गुजरात के जामनगर में स्थापित किया गया है। तो आगे आगे देखना चाहते तो हमारी पीडीएफ को देख सकते हैं। बिल्कुल तीसरी खबर है, यूनेस्को ने ग्वाडलजारा को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 का नाम दिया है। तो ये न्यूज़ ट्रिपल स्टार वाली हो जाती है। तो किसी यूनेस्को को के द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2022 का नाम दिया है? तो इसका उत्तर होगा ग्वाडलजारा। क्या उत्तर होगा? ग्वाडलजारा। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2022 का नाम दिया है किसे? ये जो नाम दिया है वह ग्वाडलजारा को दिया गया है। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का जो गठन है वह 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वह फ्रांस पेरिस में स्थित है। यूनेस्को के 193 सदस्य हैं और एडोल जोले इसके हेड हैं। तो क्या प्रश्न हो जाता है? यूनेस्को का गठन 15 अप्रैल 1945, हेडक्वार्टर फ्रांस ऑफ पेरिस में है। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करें तो रिसेंट मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं समिति, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस से क्या खबर बनी है। तो पहली खबर बनी है नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2022। तो क्या प्रश्न हो सकता है? तो यह नौसेना कमांडरों का सम्मेलन का पहला संस्करण 25 से 28 अप्रैल 2022 तक निर्धारित किया गया है। पहला संस्करण होगा। और सम्मेलन के दौरान मानवीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नौसेना कमांडर को संबोधित करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे।
नौसेना प्रमुख अन्य सेना कमांडर के साथ पिछले 6 महीनों में भारतीय नौसेना द्वारा किए गए प्रमुख परिचालन, सामग्री रसद, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों को समीक्षा करेंगे और महत्वपूर्ण गतिविधियों और पहल के भविष्य की योजनाओं से विचार करेंगे। तो अवार्ड और हुनर से क्या खबर बनी है? तो पहली खबर बनी है सर डेविड एटनबरो को यूनेप द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इम्पोर्टेंट हो जाती है न्यूज। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा सर डेविल को। किसे दिया जाएगा? सर डेविल को दिया जाएगा। बात कर लेते हैं 2021 में बने अर्थ अवार्ड। तो पॉलिसी लीडरशिप का जो अवार्ड है वह मिया मोल्टे को दिया गया है। इंस्पिरेशन एंड द एक्शन का अवार्ड सी वुमेन ऑफ द मलेनेशिया को दिया गया है। अब हम बात यूनेप के बारे में। इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका गठन 1972 में हुआ। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। अब दूसरी खबर क्या बनी है? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 प्राप्त किया है। तो जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल एज कवरेज अवार्ड किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को दिया गया है। अब डिफेंस से क्या न्यूज बनी है? पहली न्यूज बनी है भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है नया पोत ऊर्जा प्रवाह। इम्पोर्टेंट न्यूज है, 100% वाली न्यूज है, प्रश्न के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भारतीय तटरक्षक बल ने नया पोत कौन सा शामिल किया है? तो इसका उत्तर होगा ऊर्जा प्रवाह को शामिल किया गया है। ऊर्जा प्रवाह नाम के भारतीय तटरक्षक जहाज को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। तो दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कहाँ शामिल किया गया? गुजरात के भरूच में किया है। और किसने किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने किया है। किसे किया है? नए पोत को किया है। नाम क्या है? ऊर्जा प्रवाह है। अब रिसेंट न्यूज क्या बनी है? इंडियन कोस्ट गार्ड हैज बी कमिश्नर्स एंड लेटेस्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एम के थर्ड स्क्वाड्रन इन भुवनेश्वर इन उड़ीसा। सपोर्ट से न्यूज क्या बनी है? वेस्ट इंडीज के हल्पर मौला खिलाड़ी केरान पोलार्ड ने की संन्यास की घोषणा। तो केरान पोलार्ड किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा वेस्ट इंडीज। तो क्या है? हर पल ऑलराउंडर का भूमिका निभाते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में सीमित ओवर की टीमों के कप्तान थे और कुल 123 एक दिवसीय मैच खेले हैं और 101 T20 मैच इन्होंने खेले हैं और कई सालों तक IPL में मुंबई इंडियन टीम का अभिन्न अंग हिस्सा रहे हैं। अब रिवीजन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल के ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने T20 से संन्यास लेने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड के पेसर बॉलर हैं जिनका नाम है हमीश बेनेट। उन्होंने भी 17 वर्ष ओल्ड कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। उसी प्रकार पाकिस्तान के स्कीपर ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने भी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दूसरी न्यूज क्या बनी है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक और राधिका ने जीता रजत पदक। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक और राधिका ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर हो जाता है रजत पदक। और इसमें आपको बता दें कि यह संपन्न हो चुका है। इसमें भारत ने 17 पदक जीते हैं। गोल्ड इसमें हरियाणा के सोनीपत के खिलाड़ी जिनका नाम है रवि दहिया, इन्होंने एकमात्र गोल्ड जीता है। आगे बात करें तो तीसरी न्यूज क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का शुभारंभ कहाँ किया गया है?
तो इसका जो शुभारंभ है वह राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा कर्नाटक बेंगलोर में इसका दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किए गए, तो यह 2020 में उड़ीसा में आयोजित किए गए। बात करते हैं एंथम फॉर द T20 2021 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए किसने गाया था, तो ये निखिल जोशी और चंदन सेठी के द्वारा गाया गया था। एंथम शुरू करने के लिए जो गाना गाया गया था। अब पार्टनरशिप्स एग्रीमेंट से क्या खबर बनी, तो पहली खबर बनी है प्रसार भारती ने अर्जेंटीना के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो प्रसार भारती ने किसके साथ मिलकर समझौता किया है, तो अर्जेंटीना की पब्लिक ब्रॉडकास्ट के साथ समझौता किया है। तो दूसरी खबर क्या बनी है, पंचायत राज मंत्रालय ने एसडीजे के शतानीकरण के लिए यूएनडी के साथ समझौता किया है। यूएनडीपी के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाती है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्थापना 1965 को इसकी हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है और इसके सेक्रेटरी जॉर्डी लियोपार्ड हैं। महत्वपूर्ण दिवस से क्या खबर बनी है, तो पहली खबर बनी है राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया था, जिससे पंचायत राज दिवस मनाने की घोषणा की है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं, तो यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे की रीड सो यू नेवर फील अलोन। अब बात करें इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। फेस्टिवल इवेंट क्या बनी है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी का होगा आयोजन। तो किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, तो इसका उत्तर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी का आयोजन। दूसरी खबर क्या बनी है, कर्नाटक के निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई सांस अभियान शुरू किया है। तो सांस अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाता है कर्नाटक। और क्यों किया गया है, उत्तर पूछे तो कर्नाटक हो जाता है, कर्नाटक में शुरू किया गया है और सामाजिक जागरूकता को फैलाने के लिए। तो अब राष्ट्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों से क्या खबर बनी है, तो पहली खबर बनी है नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 5569 करोड़ रुपए की 7 राष्ट्रीय परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो महाराष्ट्र में 5500 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका उत्तर होता है नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। अब वन लाइनर प्रश्न है, अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। हाल ही में किस नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो सुमन केवेरी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का उद्घाटन कहाँ किया, तो बेंगलुरु कर्नाटक में किया। 25 अप्रैल 2022 को कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली के एक बेहद योग कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन करेगा, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय योग प्रभा आयोजन करेगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया है, तो ये भोपाल में किया गया है। हाल ही में किस इंडिया इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के लिए नामित किया गया है, तो बबीता सिंह को किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कामयाबी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो अब वन लाइनर प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न तो हम कर चुके हैं। अब है एमसीक्यू प्रश्न। फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है, तो फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव ऑप्शन है एमुअल मैक्रो ने जीता है, निकोलसन सरकोजी ने जीता है, मैरिन ले पेन ने जीता है या फ्रेंकोइस सरकोजी ने जीता है। तो इसका उत्तर होगा एमुअल मैक्रो ने जीता है। किसे हराकर जीता है, मैरिन ले पेनली को हराकर जीता है और 2 बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं।
विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है, 26 अप्रैल को, 27 को, 29 को। तो इसका उत्तर होगा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है वह मच्छरों के फैलने के कारण ये रोग फैलता है। मलेरिया मादा एनोफ्लिस को काटने से फैलता है, फीमेल होती है। अब डिजिटल सेवा अधिनियम से संबंधित है। डिजिटल सेवा अधिनियम से यूरोपीय संघ संबंधित रखता है। लता दीनदयाल मंगेशकर पुरस्कार के तहत प्राप्तकर्ता कौन है? तो जो पहले प्राप्तकर्ता होंगे वो होंगे माननीय नरेंद्र सिंह मोदी। इसमें एक प्रपत्र दिया जाता है और 11 लाख की राशि इसमें दी जाती है लता दीनदयाल मंगेशकर पुरस्कार के अंदर। भारत के लिए पर्यटक वीजा निलंबित कर दिया है। भारत ने के लिए पर्यटक वीजा निलंबित कर दिया है। तो पर्यटक वीजा चीन के लिए भारत ने निलंबित कर दिया है। याद रखें किसके लिए? चीन के लिए। अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल ने में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को शामिल किया है? तो यह ऊर्जा प्रवाह को किया है। अगला प्रश्न, सिफरी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार सैन्य खर्च करने वाले देश के संबंध में भारत का रैंक क्या है? तो सिफरी के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार देश में खर्च करने वाले भारत का जो स्थान है तीसरा। आपको बता दें कि सैन्य तो सबसे पहले अमेरिका है। सबसे पहले नंबर अमेरिका है जो सबसे ज़्यादा खर्च करता है। दूसरे पे चीन करता है सबसे ज़्यादा। तीसरे पे भारत करता है सैनिकों के ऊपर। आपको एक बार डाटा बता देते हैं कि पहले स्थान पर अमेरिका सबसे ज़्यादा सैनिकों को खर्च करता है। दूसरे पे सबसे ज़्यादा चीन करता है। तीसरे पर हमारा भारत करता है। चौथे पर यूनाइटेड किंगडम करती है, यूके करती है। और 5वें नंबर पर रूस करता है सबसे ज़्यादा अपने सैनिकों के ऊपर। तो अब अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पूर्व केंद्रीय गृह और न्यायिक विभाग के सचिव का हाल ही में निधन हो गया है? तो माधव गोडबोले का निधन हो चुका है जो पूर्व गृह और न्याय विभाग के सचिव थे। आपको बताते रवि दहिया ने रचा इतिहास। क्या रचा इतिहास है? मलेशिया में हो रहे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ने रवि दहिया ने मात्र भारत का एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है और इसमें भारत ने कुल से केवल 17 गोल्ड नहीं 17 मेडल इसमें जीते हैं। एकमात्र गोल्ड है रवि दहिया के द्वारा। रवि दहिया हरियाणा के सोनीपत से संबंध रखते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप नए कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा दें। आप हमें कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। आपके तुरंत वीडियो 1-2 घंटे के अंदर अवेलेबल करा दी जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कुएप पर, मौज ऐप पर और टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है कामयाबी तक। यदि आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो फिर अगेन आपको दोबारा थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपको बता देते कि हम एक इन्फॉर्मेशन है हर दिन 5 मिनट में हरियाणा करंट अफेयर डे बाई डे कराते हैं। 10-12 प्रश्न कराते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आपसे मैं फिर कहता हूँ वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।